वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक डे ट्रेडर का आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा कैरियर है कि जिसमें आप बहुत कम समय में पूरे दिन की इनकम बना सकते हैं, लेकिन कैसे काम करना है, यहाँ पे आराम हराम नहीं है। यहाँ पे अगर आप लगातार बार बार खरीदी बिक्री कर रहे हैं, बार बार यहाँ वहाँ की सारी चीजें ढूंढ रहे हैं और इसके बाद ये ट्रेड वो ट्रेड ये ट्रेड करते गए तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, और ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपके प्रॉफिट्स का। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेड कब करना चाहिए? आपको ट्रेड ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब क्लियर मूवमेंट्स आते हैं। क्लियर मूवमेंट्स कब आते हैं? जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना काम करते हैं, जब म्यूचुअल फंड्स या एफआईआई, म्यूचुअल फंड मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया हजारों करोड़ रुपए, और वो यहाँ पे जब खरीदी करेंगे तो आपको पता है ना कितना बड़ा उछाल आएगा, कितनी बड़ी रैली आएगी, क्योंकि वो कभी 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपयों की खरीदी करते हैं। और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लगातार बाइंग सेलिंग अगर करते हैं तो वहां पे भी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी 1000 करोड़, 1500 करोड़ की बाइंग सेलिंग एक एक दिन में किया करते हैं। अभी जो आपने ये रिसेंटली इतनी बड़ी गिरावट देखी है, किस बात से आ रही है? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है। तो ये जब काम करते हैं, आपको क्या लगता है ये दिन भर बैठे रहते होंगे स्क्रीन के सामने? नहीं, वो सुबह आएंगे, लेवल देखेंगे, और अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर सही लेवल पे कोई स्टॉक होगा तो उसमें वो लोग बाइंग करेंगे, परचेसिंग करेंगे। फिर बाजार के बंद होते होते भी यही सब चीजें होती है। दिन में यूरोप का मार्केट खुलता है तो वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि यूरोप का मार्केट खुलने के बाद में देखें दुनिया का बाजार किस तरह की दिशा लेता है। उसके बाद में अगर तेजी बनी है तो तेजी की तरफ सोचा जाएगा, अगर मंदी आ गई, अचानक से बाजार में डिप आ गए, तो फिर उस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे। तो दिन का जो टाइम है 12 बजे से 2 बजे का, खासतौर पे 11:30 to 1:30 मैं आपसे कहूंगा इसको अवॉइड करो बिल्कुल। तो करना क्या है, एक डे ट्रेडर को ऐसा करना है कि आप आराम से, मैं नहीं कहूंगा सुबह 5 बजे उठ जाओ, यू कैन गेट अप एट 8:30, 8:30 या 9 बजे भी उठो तो ठीक है, लेकिन आपको चीजें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। अगर आपको सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, एक हल्का सा वॉक, एक डांस या मेडिटेशन और प्राणायाम, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपकी सांसें बहुत डीप हो जाए, आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाए, तो ये चीज आपके फियर को कम करने में और आपकी डिसीजन मेकिंग को बैलेंस्ड बनाने में बहुत मदद करेगी। खैर, ये बात तो अलग हो गई। आपने सबसे पहले क्या देखा कि आज के दिन जैसे मनी कंट्रोल में आप गए तो वहां ट्रेड सेटअप के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, या फिर जब आप सो रहे थे तब कौन सी 10 या 15 चीजें बदल गई। इसी तरह से आर्टिकल का नाम है दोस्तों कि व्हाट 14 थिंग्स वर चेंज्ड व्हेन यू वर स्लीपिंग। तो आप मनी कंट्रोल का ऐसा आर्टिकल देखेंगे। साथ में आपने arnometer.com पे और in.investing.com पे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 दिन का, 3 महीने का चार्ट देख लिया। वहां पे क्या इमीडिएट टेक्निकल्स है वो देख के रख लिए। उसके बाद जैसे आपको हमने स्क्रीनर्स बताए, खास स्क्रीनर जो डिजाइन किए उन्होंने, अभी इस पूरी गिरावट में लगातार सेफ रखते हुए जो प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट एकदम चौंका देने वाला है। कई बार ऐसा होता है, ट्रस्ट इश्यू आता है ट्रेडर्स को, इतने उन्होंने तरह तरह के काम किए, पता नहीं कौन कौन से जादूगरी करने की कोशिश की, पर कभी रिजल्ट ठीक ढंग से आते नहीं थे, क्योंकि वो गलत जगह ढूंढ रहे थे। किस जगह ढूंढ रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि कोई एक सही एनालिस्ट या कोई अच्छा एडवाइजर पकड़ में आ जाएगा और वो अगर हमको सही सही स्टॉक बताता रहेगा तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि प्रॉब्लम वहां नहीं हो रही कि आपको सही स्टॉक पकड़ में नहीं आ रहे, प्रॉब्लम कहीं और है। जब आप गौर करके देखेंगे तो पता लगेगा कि सही स्टॉक तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन 1 या 2% ऊपर हम उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो शाम को 8% ऊपर खड़ा होता है। फिर हम अगली बार उसको ऊपर के लेवल पे पकड़ लेते हैं और फिर सोचते हैं इस बार नहीं छोड़ेंगे, और फिर बाद में पता लगता है कि वो आपने जो खरीदा दूसरी बार में वहां से 15% नीचे है। तो ये सारा तमाशा क्यों हो रहा है? सारा तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मार्केट पे वहीं पे बैठ के और तरह तरह के स्टॉक ढूंढ रहे हैं। अभी हमको अपने फंड मैनेजमेंट पे काम करना है और अपने बिहेवियर पे काम करना है। तो फंड मैनेजमेंट का काम कैसे हो गया कि अगर आपने ये देख लिया कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया है,
तो 50,000 रुपया मैंने सेकेंडरी मार्केट में लगा के रखा है, 50,000 रुपया बाहर है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, किसी भी तरह के मार्केट में आप काम कर रहे हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, ऑप्शन हो, करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो, ये चीज वहां पे काम आती ही आती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने पहले मार्केट की डायरेक्शन में क्या देख लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट देख लिए, फिर हमने आपको स्क्रीनर बताया कौन से, एटलस 325 PM और या ऑल इन वन स्क्रीनर। तो वहां पे जाके आपने अपना एक मार्केट वॉच बना लिया। जैसे अभी आप मंडे की बात करेंगे तो मंडे के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाली दिख रही, आइडिया दिख रहा है कब से स्क्रीनर में 3 दिन से लगातार भाग रहा है। आइडिया के अलावा क्या दिख रहा है हमको, वहां पे इमामी लिमिटेड दिख रहा है, EMAMI इमामी लिमिटेड। फिर और क्या दिख रहा है, और हमको वहां पे नजर आ रहा है हिंदुस्तान जिंक, जिसने अपना महीने का हाई तोड़ दिया है। तो ये 3 स्टॉक हमने लगा के रख लिए। अब वीकली हाई तोड़ने वाले स्टॉक भी देख लीजिए, वहां पे 6-7 स्टॉक है, आपने लगा के रख लिए। अब आप सैटरडे को संडे को अंदाजा लगाना चाहें कि किसको लेना चाहिए, तो ये अंदाजा लगाना गलत बात है दोस्तों। मैंने आपको हमेशा बताया कि टेक्निकल एनालिसिस कभी अंदाजा लगाने का साइंस नहीं है। ये वो साइंस है कि अगर वॉल्यूम अच्छा आने लगे किसी स्टॉक में और अभी भी वो मजबूती दिखाए, और मजबूती कैसे दिखेगी कि बाजार में करेक्शन आ रहा है पर वो नीचे नहीं जा रहा है। आज हमने ये मजबूती कहां देखी, जैसे LG इक्विपमेंट में हमने ये मजबूती देखी। बाजार नीचे गया, बहुत नीचे गया, लेकिन LG इक्विपमेंट हर एक शॉर्ट कवरिंग के साथ, मतलब निफ्टी तो हो गई 200 पॉइंट माइनस, लेकिन जब 20 पॉइंट की रिकवरी आई ना, तो LG इक्विपमेंट भाग के 2-3% ऊपर आ रहा था। तो वो 280-285 से भाग के 296 तक चला गया। ये रैली थी ना। तो ऐसे आपको वहां पे वो जो 7-8 स्टॉक आपने लगा के रखे, उसमें देखना बाजार के गिरने के साथ कौन है जो नहीं गिर रहा है या कम गिर रहा है। देखो प्रेशर तो सब पे आएगा। अब जैसे हमने बोला कि ये वाला शेयर गिर रहा है, ये वाला नहीं गिर रहा है, तो बोले कहां सर नहीं गिर रहा है, वो 10 रुपए गिरा या 2 रुपए गिरा, पर गिरे तो दोनों हैं। तो यहाँ डिग्री समझनी है दोस्तों, आप ये जनरल फार्मूले लेके काम नहीं कर सकते। अगर 200 पॉइंट की गिरावट आई है बाजार में और वहां पे अगर कोई शेयर सिर्फ 1% से नीचे चला गया है, तो वो न गिरने के बराबर है, वो अपनी मजबूती डिक्लेयर कर रहा है आपके सामने। तो वहां आप पोजीशन बनाएंगे। अब पोजीशन कब बनेगी, जल्दबाजी मत करना। अगर आपने दिमाग में बात कर ली कि एक ट्रेड लगाऊंगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और अगर वो एसएल हिट हो गया तो एक ट्रेड और लगाऊंगा, सुबह के मेरे ये 2 ट्रेड मैक्सिमम हो सकते हैं। वैसे तो एक ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने एक ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया और स्क्रीन छोड़ दी, तो सबसे अच्छी बात है। कब किया ये आपने, 9:30 से 9:50 के बीच में, जहां आपको समझ में आ गया, आपने एक ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। क्योंकि वहां बैठे रहने से जो प्रॉब्लम होती है उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। हर आदमी ये सोच के जाता है कि यार अपन तो एक ट्रेड करेंगे और ये एसएल चला गया 3,000 का, बात खत्म, उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां अचानक आपके सामने मेनकाएं नाचती है ना, सारे विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये स्टॉक भागा, देखो चलो अभी इसमें एंट्री करते हैं। तो आपने एक में एंट्री की, अब एक तरफ तो प्रॉफिट हो रहा था पर उससे थोड़ा ज्यादा लॉस इधर हो गया। अब इसको मेकअप करने के लिए आपने किसी तीसरे स्टॉक में एंट्री कर ली, देखते देखते 4-5 शेयर्स खरीद के दुकान लगा लिए, तो फिर अभी 1 घंटे बाद जैसे ही डिप आएगा आप एक बड़े लॉस में हो जाएंगे। फिर आप शाम को तैयारी में रहेंगे कि ये 8,000 रुपया माइनस जो हो गया है, इसकी रिकवरी कैसे करूं। इससे बचना है दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, एक ट्रेड, ये आपका इरादा हो। अगर इरादा गड़बड़ हो जाए कि नहीं यार आज मैं चूक गया, गलत चीज पकड़ ली थी, अब सही चीज मेरे को समझ में आ रही है, तो एक ट्रेड और लगा के स्टॉप लॉस लगा लेंगे बस। मतलब एक का ऐसे लेट होगा तब दूसरा ट्रेड आप लगाएंगे। तो आपको मैं कहूंगा एक तो 9:40 पे कर लो, एक 10:30 पे कर लो। यही मैंने आपको ऑल इन वन स्क्रीनर में इंट्राडे में समझाया था। अभी नई जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी है उसमें जितने भी लोगों ने फॉलो किया, इतनी कयामत आई, बाकी सब लोग परेशान हैं, पर ये लोग प्रॉफिट में है या छोटे से लॉस में। अब इसमें ये समझ की बात है कि कई बार कुछ लोगों को समझो 500 रुपया माइनस हो गया, तो वो कह रहे हैं अरे यार ये 500 रुपया माइनस कैसे हो गया। उनको ये नहीं पता है कि अगर वो किसी सही स्ट्रेटेजी के साथ नहीं होते तो वो 8,000 रुपये माइनस हो जाता। इस तरह की उनकी वर्किंग रही थी। तो धीरे धीरे जब चीजें बेहतर हो जाती है ना, तो हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले
बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको विड्रॉल की लाइन में लगना पड़ता था, 1-1.5 घंटे टोकन लेके बैठे रहते थे। ये नॉर्मल टाइम था। अब एटीएम आ गया है, तो एटीएम लाइन में अगर आपको 3 मिनट वेट करना पड़े तो वो भी आपको मुश्किल लगता है दोस्तों। ये मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूं कि जहां पे लोग 8-8 हजार 5-5 हजार रुपए एक दिन में खो के आ जाते थे, अभी वो 800 रुपए माइनस होते हैं तो भी वो सोचते हैं कि अरे यार ये भी क्यों हुआ। नहीं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप उसको भी ऐसे माने कि ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोशिश कीजिए, लेकिन एक सही सिस्टम को आपको फॉलो करना छोड़ना नहीं है। तो 9:40 पे एक बार ट्रेड किया, अगर वहां ऐसे लेट हुआ तो 10:40 पे जब आप पहुंचे आपने एक ट्रेड और कर लिया 10:30 बजे के आसपास, ये आपने किया। अब आप जाइए अपना रूटीन वर्क जो करना है कीजिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो फुल टाइम ट्रेडर का मतलब नहीं कि फुल टाइम स्क्रीन को घुरना होता है 8 घंटे के लिए। फुल टाइम ट्रेडर ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। जो वहां दिन भर बैठ के खेलता रहेगा वो तो फुल टाइम ट्रेडर बन भी नहीं पाएगा। वो बाकी अपने रिकॉर्ड देख ले तो समझ में आ जाए, ये बहस की बात नहीं है। क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये अपने 21-22 सालों के तजुर्बे के बाद बोल रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, और कुछ लोग होंगे जो बोले पूरे दिन बैठे रहते हैं, डीलर्स हैं, दूसरे लोगों के सौदे भी डालते हैं, अपना भी ट्रेड करते हैं और उनके बन जाते हैं 10-15 हजार रुपए दिन के। लेकिन मैं उनको भी ये कहता हूं कि अगर वो दिन भर ना बैठे तो कम से कम 40,000 रुपए बनाने की ताकत रखते हैं। अगर दिन भर बैठ के कोई आदमी 10,000 15,000 रुपए का प्रॉफिट बना पा रहा है तो मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे आदमी की जिसकी पकड़ इतनी सही है, वो अगर टाइम डिसिप्लिन फॉलो कर ले जो हम बता रहे हैं तो कम से कम 40,000 रुपए बनाएगा, ये बात तय हो जाती है। तो अब इसके बाद क्या है, आप आराम से अपना लंच कीजिए। लंच का टाइम आप एडजस्ट कीजिए अपना 11:30 से 1:30 के बीच में, और उस दौरान आप यहाँ वहाँ के स्क्रीनर टटोल लेंगे, है ना, आप देख लेंगे अर्नोमीटर.com पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देख लेंगे, आप वहाँ पे वॉल्यूम शॉकर्स को देख लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में कुछ दिख रहा है क्या। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में मैं आपको बात करूंगा कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के जो स्टॉक नए नए सामने आ रहे हैं ना, उसका आप लोग क्या करें, एक स्क्रीनर बना के रख लिया, मतलब एक मार्केट वॉच में 8 कर ले 4-5 स्टॉक, वो आज के लिए ही है, उनको मिटा भी देना बाद में। तो जैसे ही आपने देखा कि इसमें से ये स्टॉक है जो लगातार जाने की कोशिश कर रहा है आगे, आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस डालेंगे और छोड़ देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं दोस्तों। जीएसएस इन्फोटेक अभी हमने दिया था 4-5 दिन पहले, हमने ले रखा है। हम वो लगातार 3 दिन से बैक टू बैक सर्किट है। वो लिया था 110 रुपए पे, वहां से लुढ़क के वो 102 103 चला गया था, थोड़ी चर्निंग वर्निंग कर ली थी, नीचे थोड़ा और खरीद लिया, फिर वो सर्किट हो गया जाके 112 रुपए के आसपास। फिर अगले दिन देखा 120 सर्किट था, आज मैं देख रहा था नहीं 116 सर्किट था अगले दिन, अभी आज 122 पे सर्किट था। अब ये सर्किट आगे कंटिन्यू रहा तो 129 का सर्किट हो जाएगा। 3,000 शेयर में देखते देखते 50 से 60,000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगा है दोस्तों। आपका एक बार डिसीजन, मैं आपको हमेशा कहता हूं बड़े प्रॉफिट के लिए क्या है, एक बार अगर स्टॉक भाग के अपर सर्किट हो जाए फिर आपको क्या करना है। ऐसे ही हमको ओरियन प्रो सॉल्यूशंस में भी वही हुआ, हमने खरीदा, वो भाग के जाके अपर सर्किट हो गया, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 सर्किट दे दिए उसने। ये बहुत होने वाला है। अभी तो बाजार बुरा है तो भी ऐसा हो रहा है, जब बाजार में तेजी की लहर आएगी तो ये तो आपको बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है फिर, इतनी प्रॉफिट की बातें हो रही है, लग रहा है इतनी आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है, फिर कहां चला जाता है। क्यों 99% लोग नुकसान बना लेते हैं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन उसको देख के, उसके फायदे को कमा के, उसके प्रॉफिट से ललचा के आप 2 सौदे और करोगे, और इधर जो अगर आपको 40 मिल रहे थे तो उधर आपने 25-30 माइनस कर दिया, और फिर इस पछतावे में कि 40 में से 25-30 तो चले गए यार, बचे 10, तो इस 10 को वापस 25 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने 2 ट्रेड और किए, आप चले गए 10 से 15,000 रुपए नेट माइनस में। ऐसे गड़बड़ होती है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में जो भी रैली आई प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए। अगर आप वहां नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के चले जाओ, एक बार 2:25 पे चेक कर लो, नहीं तो 2:55 पे, 2:25 PM और 2:55 PM, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, 2:25 पे 2:30 बजे के पहले या 2:55 पे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि कई बार 2:30 बजे अचानक से बाजार में रिवर्सल्स आ जाता है, तो उससे बच जाएंगे आप। और अगर निफ्टी में बड़ा रिवर्सल आ गया तो फिर कैसे बचाया जाएगा आपको।
और उधर 255 पे इंट्राडे का टाइम खत्म होने वाला है, तो उस वक्त आप देख लेना कि जहां अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो ना, उसका 70-80% प्रॉफिट बुक करके या पूरा बुक करके बाहर आ जाओ आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें तो बहुत बड़ी रैली है और अभी हो सकता है डिलीवरी बेस में आगे 10-15 मिनट में और रैली आ जाएगी, तो ठीक है, 1000 में से 800 शेयर बेच के 200 शेयर 200 शेयर्स में आप रिस्क लेना चाहें, कोई बात नहीं, कर सकते हैं ऐसा आप। अब उसके बाद जब 3-10 हो जाएगा तो बीटीएसटी की स्ट्रेटेजी में जो बता रखा ना, ये सेम स्क्रीनर्स है आपको। तब तक चार्ट देख रहे हैं आप, कौन कौन से स्टॉक है जो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, आपने चार्ट देखे और आपको दिखा कि हाँ 3 महीने के बाद रिकवर करके स्टॉक ने भागना शुरू किया, आज महीने का हाई तोड़ा है या साल भर का हाई तोड़ रहा है कोई स्टॉक और नीचे जाके अब रिकवर करके उसने उठना शुरू किया है, तो ऐसे 2 स्टॉक सब आपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिए। वहां पे कंफ्यूजन बहुत आएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम निर्णय लेने जाते हैं ना, वहां बार बार चीजें बदलती है। कई बार लोग इस बात के लिए परेशान है, सर स्क्रीनर में पहले ये 3 नाम थे, फिर दूसरे 3 नाम आ गए, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दूसरे 2 नाम आ गए, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो भी स्टॉक वहां पे गुजर रहे हैं और आपने जो भी ले लिया, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी। लगभग स्ट्रांग तो सभी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि 3.25 तक देख के आपको लगा कि ये स्टॉक लगातार बना हुआ है और ये फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, ये आपकी पुरानी स्टडी जो है वो काम देती है। साथ में ये नजर आ रहा है कि इसमें कहीं करेक्शन आ नहीं रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो उस बड़े वॉल्यूम की वजह से आप वहां पोजीशन बना के जा सकते हो। उन 2 स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के जाना चाहें तो ये भी आपकी चॉइस है कि मैं स्टॉक लेके जाता हूं, सुबह बीटीएसटी में ऊपर खुलता है, वहीं बेच के बाहर हो जाता हूं, एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि स्टॉक आपने यहाँ पे देख लिए, उनका बिहेवियर भी जाते जाते प्रॉफिट बुक अभी भी कर लिया, मतलब डिलीवरी में उठाया था 3.10 पे, 3.15 पे, 3.25 पे प्रॉफिट बुक करके बाहर भी हो गए और अगले दिन सुबह उसी में इंट्राडे की रैली के लिए तैयार खड़े हैं। वो खुलेगा थोड़ा ऊपर, वहां से थोड़ा करेक्ट होगा 10 मिनट में, फिर वहां से वापस अगर चलना शुरू किया, आप पोजीशन बना लेंगे, आपके पास तो मार्केट वॉच रेडी रहेगी। तो दोस्तों, ये आपका काम हुआ। टोटल वर्किंग टाइम मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपसे कहा कि बाजार खुलने के पहले आपने बाजार के हालचाल देख लिए, कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। फिर आप 9:40 पे आए, वहां पे 10 से 15 मिनट आपने स्पेंड किए, 10:30 10:40 पे आके 10 मिनट आपने स्पेंड किए और 1:30 से 1:50 के बीच में 20 मिनट्स, 2:40 से 2:55 के बीच में 15 मिनट्स, ये हो गए। आखिरी में बाजार बंद होते होते 3:10 3:25 पे अगर आपने बाजार को देख लिया है, नेट अगर मैं हिसाब लगाऊंगा 1-1.5 घंटे से 100 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है दोस्तों। ये 100 मिनट का टाइम आपको पूरा 10,000 से लेके 40,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन शुरू से नहीं हो जाएगा। शुरू में आप छोटे वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट करोगे, आप 200 400 500 800 रुपए पे देखो चीजें हो रही है, आपको पच रहा है कि नहीं प्रॉफिट। नहीं तो ऐसा नहीं है थोड़ा प्रॉफिट मिलते ही जैसे ही आपको 500 रुपए मिले 100 शेयर में, आपके दिमाग में आया, अरे 100 क्यों लिए, 2000 शेयर लेता, कितने पैसे मिलते। तो पच रहा है कि नहीं प्रॉफिट, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, यहाँ पे मेनकाएं नाचती है, सबकी साधना भंग कर दी जाती है। तो ट्रेडिंग यूं थ्योरेटिकली बाहर से तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आदमी जो गलती करता है वो क्यों करता है। कोई भी व्यक्ति, ट्रेडर, महिला, जो भी कर रहे हैं, बच्चे, सभी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो जो गलती करते हैं वो क्यों करते हैं वो आपको समझ में कब आएगा, जब प्रैक्टिकली आप यहाँ आके बैठेंगे। तो दोस्तों, रूटीन में आपने 3:30 बजे वहां पे आपका काम खत्म हो गया, तत्काल स्क्रीन छोड़ दो, निकल जाओ। उसके बाद आधे घंटे बाद 4 बजे जब पोस्ट मार्केट हो जाए, तब आपने एक नजर डाल ली कि हाँ मैंने आज ये किया, अब फ्री हो जाओ दिमाग से। रात को अपने डिनर के बाद 15-20 मिनट के लिए आप ये देख लोगे कि ट्रेड सेटअप क्या रहा। तो ट्रेड सेटअप वाला आर्टिकल मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, एक नजर in.investing.com पे आप डाल लेंगे या अर्नोमीटर.com पे देख लेंगे। हाँ, और डरवास का स्कैनर, जैसे स्क्रीनर.in में जाते हैं, डरवास का स्क्रीनर आपको दिखता है। ये स्क्रीनर्स आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में अभी मोमेंटम बना हुआ है, कौन कौन से स्टॉक बहुत स्ट्रेंथ के साथ भाग रहे हैं। बाजार में तो गिरावट की खबर सुन ली, पर आपको पता लगेगा कि अरे यार ये 10 स्टॉक तो ऐसे थे जो लगातार ऊपर ही भागते चले गए,
उनका पता आपको होना चाहिए। आपको वहाँ पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एकदम अपने हाई के करीब बंद हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये तो होना था, वो हो चुका, अब क्या फ़ायदा है? नहीं, अभी भी फ़ायदा है दोस्तों। मैंने कहा ना कि यही स्टॉक अगर कल खुलता है, थोड़ा करेक्शन आता है, उसके बाद फिर पिछले दिन का हाई तोड़ रहा है, तो फिर से रैली आने वाली है उसमें, तभी तो आइडिया में पैसा बन रहा है। आइडिया 10 रुपए से लेके आज 14.60 13.60 तक लगातार भाग रहा है। तो कितना 40% की रैली आ चुकी है। 30 से 40% की रैली अगर आदमी कमा रहा है पिछले 3 दिन में, तो बस उसने ध्यान रखा हुआ है जब तक इसका वॉल्यूम खत्म नहीं होता, जब तक ये अपने हाई तोड़ना बंद नहीं करता, तब तक मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ, या तो स्टॉक फ्यूचर के साथ कॉल को शॉर्ट करके या पुट को खरीद के आप पोजीशन बना रहे हैं, या आप ऑप्शन में बने हुए हैं, या आप जहां जहां मौका मिल रहा है इक्विटी कैश में जाके एक स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ दे रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पास भले कितना भी टाइम हो, आप स्क्रीन देख सकते हो, पर स्क्रीन देखना नहीं है। आपको वहां पे एक डिसीजन लेके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। फिर देखिए किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। कयामत आ जाए, बाजार में लोअर सर्किट हो जाए, कोविड की कितनी लहरें आ जाए, जो भी हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी आसानी से यहाँ पे सेफ रहते हुए पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आराम हराम नहीं है दोस्तों। यहाँ जो मेहनत आपको करनी है, वो मेहनत चार्ट देखने में करते रहिए, स्क्रीन से दूर हटके लॉग आउट करके करते रहिए। स्क्रीन में लॉग इन करके वहां स्क्रीन के सामने बैठ के ये मत करना। तो आप जैसे वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेगी कि अरे ये तो बढ़िया शेयर दिख रहा है खरीदने लायक, और जो लोग नए नए स्टडी शुरू करते हैं ना, उनकी हालत ऐसी है कि वो 3 चार्ट देखते हैं, वो 3 चार्ट में उनको 2 चार्ट में दिखा के अरे ये तो एकदम पलटा है और अब ये भाग सकता है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो शेयर खरीद लेते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि अभी मैं देखूं तो सही 15-20 स्टॉक्स के चार्ट्स देखूं, फिर उसमें से चुन के ये वाला स्टॉक, इसका इतना बड़ा मार्केट कैपिटल, या इसके इस तरह के फंडामेंटल हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इसकी होल्डिंग इतनी अच्छी है, ये सब देखने की फुर्सत क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप तो जल्दी में हैं। जल्दी का काम शैतान का काम होता है दोस्तों। तो एक काम करें, जो लोग भी इस मौके पे, मैंने पहले भी बताया था कि ये सबसे अच्छा मौका है सीखने के लिए, तो पिछले हफ्ते जिन जिन लोगों ने कोर्सेज, कोई छोटा सा कोर्स भी खरीदा, वो लोग कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का प्रॉफिट बना चुके हैं। मतलब हो सकता है उन्होंने 3,000 की एक स्ट्रेटेजी ली हो सकता है उन्होंने 10,000 रुपए का 10 स्ट्रेटेजी वाला कोर्स लिया हो, जो भी किया हो। कुछ लोग तो ऐसे जो 1 लाख का 100 डेज का ट्रेनिंग, डिटेल ट्रेनिंग भी जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके पास तो अभी लंबा चौड़ा मौका है। जिंदगी भर वो हर चीज की गहराई समझ रहे हैं और किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर रहे हैं। कुछ ऑप्शन के मास्टर बनना चाहते हैं, कुछ निफ्टी या बैंक निफ्टी के मास्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंट्राडे के, तो कुछ स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपको जो टाइम की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो या रात की 11 बजे हो, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको 100 डेज के 1 लाख वाले कोर्स में। तो आप ज्वाइन कीजिए किसी भी कोर्स के साथ में और सीखते रहिए। नहीं तो हमारे फ्री वीडियो कोर्सेज आपके पास है ही। हमको कमेंट में बताइए आप और किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हम लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे। फिर भी कई लोग बार बार पूछते हैं, सर फ्री में जब वीडियो है तो फिर पेड कोर्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1500 वीडियो देख के और 1.5 साल बाद आएंगे कि हाँ मुझे कुछ कुछ समझ में आया। उसके बजाय अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 दिन के अंदर एकदम सार ले लेना चाहते हैं चीजों का, तो वो क्या करेंगे, एक 5 आवर्स का कोर्स लेंगे, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 2 दिन में देख लिया तो तीसरे दिन से उनकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। अब आपको देख लेना है, अगर आपके पास समय ज्यादा है, पैसा कम है, तो आप समय खर्च कीजिए, फ्री के वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास पैसा है और समय कम है, तो फिर आप कोई ना कोई पेड कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। जबरदस्ती किसी बात की नहीं है ना? क्योंकि हमारा चैनल तो कब से चला आ रहा है, ये पेड कोर्सेस तो आप जैसे व्यूअर्स की डिमांड पे ही सामने आए हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे है वो आप सबकी चॉइस से ही बना हुआ है इसमें, और विन विन मॉडल है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा एक चीज में यकीन करता हूं कि जो आदमी पैसा कमाने आ रहा है उसके पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग, और जिसको 100 रुपए की
उगाने खेत में उसको 1 रुपए बोने की ताकत अगर नहीं है तो मैं उससे कहूंगा कि भाई रहने दो, आप कहीं और जाओ। क्योंकि यहाँ पे हम तो आप पे रहम कर सकते हैं, हम तो आपके साथ नरमाई दिखा सकते हैं, मार्केट नहीं दिखाता किसी के साथ नरमाई। तो यहाँ पे जो भी इंसान निर्णय लेना नहीं सीख रहा है और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की उसकी ताकत नहीं है, तो ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया में हजारों काम है, इससे बेहतर किए जा सकते हैं। सीखते रहिए, बताते रहिए हमको आप हमसे और क्या चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बता रहे हैं कि किसी भी तरह के ट्रेडर के लिए एक मैजिकल फॉर्मूला जो उसको कभी लॉस में नहीं जाने देगा। दोस्तों कॉल कीजिए 8269399398 9630015450। अगर आपको कोई सा भी कोर्स चाहिए तो आप 8381021346 या 7066045880 पे गूगल पे फोन पे कीजिए। विद इन 2 आवर्स फोन आपको कोर्स आपको डिलीवर हो जाता है और 2 दिन के अंदर आप अपने ट्रेडिंग फील्ड में एक्सपर्ट होने लगते हैं। थैंक यू।